सावित्री, इनसे कोई बुरा सपना देखा? हाँ, नींद में चल रही थी तुम। अभी आधी रात बाकी है, जाओ जाके सो जाओ। जाओ, अरे कहा ना, जाके सो जाओ। आषाढ़ की भूख मध्य अंधेरी रात्रि में सावित्री की नींद आज फिर से खुल गई। ओसारे में रखी हुई लालटेन पता नहीं कब की बुझ गई थी। उसने सिरहाने पे रखे माचिस के डिब्बी को किसी तरह ढूंढ कर निकाला और तिली को जलाकर रोशनी का एक छोटा सा टुकड़ा अंधेरी कोठरी में फैला दिया। फिर उस जलती हुई तिली को लेकर संभलते संभलते वो लालटेन के नजदीक पहुंची। लालटेन के शीशे को उठाया और उस जलती हुई तिली को बाती से लगा दिया। ओसारे से लेकर द्वार तक पीली रोशनी फैल गई थी। बाबूजी, बाबूजी, जोगी आया है। जोगी, सावित्री, जोगी आया है। सावित्री, सावित्री, कोई नहीं आया, कोई आवाज नहीं आ रही है। ये सब तुम्हारा भ्रम है। जाओ जाके अपना काम करो। सावित्री, अपना काम करो। सावित्री को अक्सर लगता कि दूर कहीं कोई सारंगी बजा रहा है। वो सारंगी की आवाज को सुनने की कोशिश करती,
लेकिन उस सारंगी की आवाज का दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं था। हाँ, अभी अभी बारिश हुई थी तो साए साए करती अंधेरी रात की पृष्ठभूमि में जो स्वर सुनाई दे रहा था वो झिंगुर और कुत्ते की भौंकने की आवाज थी। बागीचे में कुछ आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन वो मोर की आवाज थी जो बादलों की गरज की प्रतिक्रिया में गूंज उठी थी। आप शायद सही कह रहे हैं। ये मेरा भ्रम है। मैं यूं कहूं कि शायद कोई सपना। न जाने क्यों पिछले 15 सालों से मुझे ऐसा लगता रहता है कि जैसे जोगी घर के द्वारे से सारंगी बजाता हुआ घर के पीछे से होता हुआ कहीं दूर आलोक होता था और उसकी सारंगी की आवाज सुनता मेरी आंखें खुल जाती और मैं बिस्तर पर निढाल होकर लेट जाती। और घर की खोई हुई छत को टुकुर टुकुर देखने लगती। इस बड़ी से कमरे में मैंने जब पहली बार कदम रखा तो नहीं, वहाँ वहाँ दूध की बोसी बनी हुई थी लेकिन उसमें से अनेक आकृतियां बनी हुई हैं। उन आकृतियों में ऐसा लगता जैसे कोई जोगी हाथ में सारंगी लिए लंबे लंबे चलता मुझे कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता। तारे भी सो गए, चंदा भी सो गए, सोए ना मोर जिया लाला, हाय सोई जा हमार जिया लाला, सोई जा हमार जिया लाला, भी सो गए, चंदा भी सो गए, सोए ना। सावित्री, फिर से तुम नींद में बड़बड़ा रही। कितनी बार मना किया मैंने तुम्हें? जाओ जाके अपना काम करो, जाओ। सावित्री की नींद आज ठीक उसी प्रकार उचट गई थी आज से 17 साल पहले, जब वो तकरीबन 13 साल की थी। बाबा बाबा नहीं, पूजा भी रोको मत, पूजा अभी खेलने का नहीं है बेटा। एक शर्त पर खेल खेलूंगा। जो कल रात मैंने तुम्हें मंत्र बताया था वो याद करके सुनाना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चाहिए। पक्का? पक्का। ठीक, तो बताओ कौन सा खेल खेलोगी? पूछो तो जाने थे। ठीक, तो चलो मैं शुरू करता हूँ। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, बता। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। उत्तर बताओ बेटी, उत्तर क्या है इसका? बाबा देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। गंभीर, हाँ गंभीर मैं बता रही हूँ। अरे हार गई, इसका जवाब है हरी मिर्च। अब तुम्हारी बात।
हरी थी मन भरी थी, राजा जी के खेत में तो शाला उड़े खड़ी थी। भरी थी शाला लिए खड़ी थी। याद आया मकई भुट्टा। अब मेरी बात, मैं कटूं मैं मरूं, तेरे आंख में क्यों आंसू? क्यों आंसू? अरे क्यों आंसू? हाँ मैं कटूं मैं जरूं, तेरे आंख में क्यों आंसू? हाँ उत्तर दो उसको। बताओ, हार गई? जीतना वर्जित है। क्या? सही उत्तर है, लेकिन जीता तो मैं ही। मैं जा रहा हूँ बाहर गाँव पाठ करने, शाम तक आऊंगा। मंत्र मुझे याद चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अच्छा कौन सा मंत्र था बताओ सर? बाबा एक बार बता दो। हाँ, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं सर्वपाठ ब्राह्मण पुरोहित कर्मकांडी बटेसर चौबे ने जब ये निर्णय लिया कि अपनी सुपुत्री यानी कि सावित्री कुमारी का शास्त्र सम्मत कन्यादान करेंगे। अब भैया शास्त्र सम्मत कन्यादान तो तभी माना जाता है जबकि रजस्वला होने से पूर्व लड़की को तुभ्यम अहम संप्रददेह कह के वर के हाथों सौंप दिया जाता है। यही होता है कन्यादान, यही होता है कन्यादान। भला उस कन्यादान का क्या मतलब जिसमें कन्या कन्या ना रहती स्त्री हो जाए? आज तक कभी भी आपने स्त्री दान का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं है। फिर होना क्या था भाई साहब? हाथ में डोरी और लोटा लेकर बटेसर चौबे निकल पड़े। अरे वर ढूंढने। चार गांव, एक महीना, तीन चार। भैया, ओ भैया, भाई साहब, नमस्ते 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 भाई साहब। थोड़ा रास्ता भटक गए हैं। अच्छा, कि भगतपुरवा काम कितने पड़ेगा पता है? हाँ पता है। हाँ बताइए जरा। आइए बैठिए। आइए। बहुत देर से चल रहे हैं। देखिए इधर। हाँ, आगे सीधे जाना है। हाँ। अच्छा। अरे बाप। हाँ। ऊपर पहाड़। अच्छा मंदिर भी है। फिर गोल गोल घूमना है। हाँ हाँ। फिर अरे बाप रे बाप। तुम कई महीनों तक गांव जवार की खाक छानने के बाद बटेसर चौबे पहुंच गए भगतपुरवा गांव के 20 बिस्वा के कुल गौतम गोत्रोत्पन्न रामलला तिवारी के दरवाजे। और वहां उन्होंने ढूंढा अपनी सुपुत्री सावित्री के लिए एक सुयोग्य वर। रामलला तिवारी के सुपुत्र आयुष्मान बाल मुकुंद तिवारी। कांवड़िए संस्कृत पाठशाला में मध्यमा का भाई साहब, भाई साहब, ओहो ओहो ओहो, 2 दिन पहले मिले थे। गोड़ लग दिया। भगतपुरवा का रास्ता बताया था, भूल गए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अपनी बिटिया का रिश्ता तय करके आए भगतपुरवा में। बहुत बड़का घर है हमारे होने वाले समधी जी का। ये मान के चलिए ये है भगतपुरवा गांव। बीचों बीच में हमारे समधी जी का घर। 25 बीघा का तो खेती है। आम का अमरूद का पेड़ आप गिन नहीं सकते। और उनके घर में तो दूध और घी की नदियां बहती है। क्या करेंगे, चोरी करने का इरादा है क्या? हमारा होने वाला जो दामाद है ना, आयुष्मान बाल मुकुंद तिवारी, उसमें कोई ऐप नहीं है।
न सुर्ती, न तंबाकू, न भांग, न धतूरा, लड़का शुद्ध है पूरा का पूरा। हाँ, संबंध का ये कैंसर होता है। ले लीजिए सुपारी, हल्दी लगा हुआ है, बिटिया की शादी में जरूर आइएगा। अरे आएंगे आएंगे। हम चलते हैं। चलिए। राम 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 जी, राम राम। जी आएंगे आएंगे भाई। महीने भर के वर खोज यात्रा के बाद चौबे जी घर पहुंचे। भोजन भजन करने के बाद उनको लगा कि ये खुशखबरी जो माइन को बताई जाए। सावित्री की अम्मा कहाँ हो? हाँ। अरे कितनी बार मना की है दोपहर में कि भात और दही खा के मत सोया करो। हैं? चल सुनो, लड़की के लिए रिश्ता पक्का करके आए हैं। अच्छा। हाँ अच्छा जी, उठो जरा, कैसी माँ? तुमको बताए सावित्री की अम्मा, लड़का जो है एकदम सोना है, खरा सोना। अच्छा। अच्छा क्या, उठो। सावित्री की अम्मा, लड़का को देखोगी तो लगेगा कि लड़का जैसे कलयुग का है ही नहीं, सतयुग का बना हुआ है। अच्छा अच्छा उठो जी, कैसी मैया हो? सावित्री की अम्मा, जब तुम लड़का को देखोगी ना, लगेगा जैसे लड़का कोई जोगी है। जोगी जोगी है, जोगी जोगी है, जोगी 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 जोगी। कैसा होगा मेरा जोगी? इतना बड़ा आदमी देखियो। बड़ी लता मंगेशकर कर दी डगैन, दूल्हा बेसुरी गाली हो, इधर घुसकाए हो नहीं हो, तुम्हारा ब्याह नहीं हो रहा है, सावित्री का ब्याह हो रहा है। मेहमान आए हुए हैं, जाओ जाके काम करो। डगैन दूल्हा, शक्ल देखियो ना, डगैन दूल्हा मिलेगा। तो भाई साहब होना क्या था? आखिर वो दिन आ ही गया जब कुमारी जी ढोल बाजे के साथ बारात लेकर पहुंचे चौबे जी के दरवाजे। गांव वाले बारात देखकर तो मंत्र मुग्ध हो गए थे भाई साहब। द्वार पूजन के समय इतनी भीड़ थी कि तिल रखने के लिए भी जगह नहीं थी। इतनी भीड़ क्या बताने भाई। कोई काम नहीं होता तुमसे? अरे भौजी को तो गुलाबी साड़ी पसंद नहीं आ रहा है। बड़ी से कह दो ना। पूरे गांव के लड़कों में फोड़ बची थी। लूटा, अरे लूटा, लूटा लूटा लूटा, अरे भाई ए लालची औरत, देख नहीं रही आप खाना खिला रहे मेहमान को? पैसा गिर गया ना तुम्हारा? उठाओ, जब पकड़ो। तुमको लगे ये खाई मतलब खराब ना है क्या? है ठीक ना है, ध्यान से बुला दो, नीचे ना सारी बिया है। खाइए खाइए लीजिए ना, अरे खाइए ना, अरे आराम आ रहे सारे गांव वाले मंत्रमुग्ध हो गए थे। सावित्री की सहेलियों ने सावित्री को लड़कियों के पीछे छुपा दिया था। एक बिना दूल्हा
देख तो कितना कितना सुंदर लग रहा है, राजकुमार की तरह। कितने हसीन बात है। आज जीवन के देख ले अपने दूल्हे राजा, वरना 3 साल तक पछताना होगा। चल देखिए। शर्माती सब जाते हैं। मैंने अपने उनको पहली बार देखा था। चेहरे पर हल्की हल्की मूछें और बड़ी उम्र आई थी। मेरी बहने एकदम जोगी लग रहे थे, जोगी। अरे सुनो, हाँ अगर मेरे जोगी के हाथ में सारंगी होती तो क्या होगा? क्या? हाँ, सारंगी होती तो क्या होगा? तुम्हारे जोगी के हाथ में सारंगी होता तो तुम्हारे दरवाजे क्यों आता? अरे वो हाथ में सारंगी लिए पूरे गांव में गाना गाता फिरता। क्या गाता? बन्ना बन्नी से पूछे तुम कहाँ मिलोगी, हाँ हाँ कहाँ मिलोगी, उस मंडप के नीचे आधी रात को, उस मंडप के नीचे आधी रात को। बन्ना बन्नी से पूछे तुम कहाँ मिलोगी, हाँ जी कहाँ मिलोगी, उस मंडप के नीचे आधी रात को, उस मंडप के नीचे आधी रात को। हाय राम छोड़िए जी, मुझे शर्म आ रही है। हाय राम शर्म आ रही है जी। और जब गाजे बाजे के साथ बारात जन्माष्टमी में पहुंची ना, तब पूरे गांव में बिल्कुल शोर हो गया, हल्ला हो गया। अरे बड़ी से चले का टमाटर है, इस संस्कृत भगवान पंडित अपनी खुद की शादी में, बताइए, अपनी खुद की शादी में पूरी सभा में खड़े होकर कुछ बोल। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नः बृहस्पतिः दधातु। पूरे गांव वाले ना लोहा मारने लगे। गाना बिल्कुल क्या संस्कृत में पटक 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 बोल रहे हैं। हेलोजन, बिल्कुल हेलोजन की तरह है। लेकिन सुनिए, ये उन दिनों की बात है जब अक्सर लड़का और लड़की एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। आज नहीं, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे द्वार पूजा हो, या फिर विदाई, लड़का जो होता है ना, वो अधिकांशतः साथ में गांव का नाव ठाकुर रहता था। अब उसी के कान में जो भी कहना हो कह लो, सुन लो। अब चाहे प्यास लगे या फिर बैठो, यार आके है। और जब जन्माष्टमी में पंडितों के साथ शास्त्रार्थ शुरू हुआ, तब चतुराकृष्णान पूरी हुआ जन्म अस्मिन् महामहोमय कराले भूतानि काल पचति वार्ता किमाश्चर्य शेष जीवतुम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम महाजनो ये गदा सपंथ पारणी चप्रवास सपंडितम होते
पागल हो क्या? एक से एक बात और क्या मतलब चरवासे में जवाब ही चल रहा था। और ये सब सुनकर मैं तो बिल्कुल पागल ही हुई जा रही थी अपने जोगी दूल्हे पर। ये जोगी है शादी के 3 साल के बाद हमारा फोन आया। मिमिया डोला रखते सावन जाई बहार मिमिया डोला रखते सावन जाई बहार मिमिया साजन हम तुम एक है बस कहन सुनन को दो साजन सावित्री सावित्री मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी नहीं, बाद में। अभी मैं तुम्हें अपना घर दिखा। इधर आओ। ये देखो, ये जो सामने कोठरी है ये माई की कोठरी और इधर 5 कमरे की बकरी है। यही रहोगे तुम। इधर आओ। ये देखो, ये रहा रसोई है। वहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है। वहाँ पर जाकर रहेगी तुम्हारी मदद के लिए। और उधर वो जो जमीन दिखाई दे रही है 25 बीघे की तुम्हारी। मुझे ऐसा लगता है सावित्री इस घर में तुम राज करो, राज। मेरा राजपाट तो सब आपसे। कल राजा कसरा सिद्धि वाली भाषा बोलती हूँ। आप मेरा नाम दे सकते हैं। और मेरा नाम सावित्री पता है। ये देखिए आयुष्मान बाल मुकुंद द्वार। इसकी कोई जरूरत नहीं थी सावित्री। मैं सुन सकता हूँ सावित्री, कहो क्या बात है। पिताजी के सामने प्रतिवाद करने की हिम्मत। हाँ मैं जानती हूँ, समझती हूँ। मैं सब जानती हूँ, समझती भी हूँ। मेरी सहेलियों ने मुझे सब समझा कर भेजा है। जैसे ये मेरा
जाएंगे। भूल जाएंगे। सावित्री छोड़ो मुझे। सावित्री, सावित्री, कितनी बार कहूं मैं, इस विवाह में मन नहीं था मेरा। जोर जबरदस्ती से ये विवाह किया गया, बेमन से आया हूं मैं। विवाह में मन नहीं था तो काहे हाथी घोड़े पर बैठकर मेरी बहन की बारात लेकर आए? बारात लेकर मैं नहीं आया था, बाबूजी आए थे। और ना आते तो क्या करते, कितनी चौकसाई होती, गांव वाले क्या कहते। मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूं सावित्री, प्रायश्चित कर। कैसे समझो, मोह माया से मेरा मन दूर, बहुत दूर भागा। ये समझा भी नहीं पाया। सुनो, कुंडली में पर बच्चा योगी, जोगी हूँ, जोगी, बहता हुआ पानी की तरह। कोई भी बंधन मुझे बांध के नहीं रख सकता। ये जो वो मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप मुझे मेरे भाग्य से मिल गए हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि जब तक कोई जोगी अपने घर के द्वारे पर भिक्षा नहीं मांगता, उसका तो जोग ही नहीं पूरा होता। अगर आप जोगी हैं तो मैं आपकी जोगन हूँ, क्या समझे जोगी महाराज? बन बन के बिगड़ी रे नाथ मोहे, बन बन के बिगड़ी रे नाथ मोहे, बन बन के बिगड़ी रे हरि। साधु संत की सेवा नहीं, हरि हरि। बन बन के बिगड़ी रे नाथ मोहे, बन बन के। हम दोनों लोगों ने पलंग पर बैठे बैठे बिता दी। और जब सुबह सवेरे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरा जोगी मुझसे कहीं उड़ गया था। न्यामत लाना रे गुरु ने बताया जिला, न्यामत लाना रे, न्यामत लाना, न्यामत लाना, गुरु ने बताया जिला, न्यामत लाना, गुरु ने पढ़ाया जिला, न्यामत लाना, गुरु ने पढ़ाया जिला।
मेरे कुंडली में परवज्जा योगी, मैं योगी हो सावित्री। कोई भी बंधन मुझे बाहर नहीं कर सकता। सावित्री, इस नींद में गड़बड़ा रही हूँ। कितनी बार कह चुका हूँ, इस भ्रम की दुनिया से बाहर निकलो। हकीकत को स्वीकार करो। बाल मुकुंद अब लौट के आने वाला नहीं है। जितना जल्दी तुम मान लो, तुम्हारे लिए भला है। जाओ, जाके अपना काम करो। 15 बरस बीत गए। अभी भी सावित्री को लगता है कि उसका पति बाल मुकुंद लौटकर जरूर आए। वैसे देखा जाए तो 15 साल बहुत लंबा अरसा होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 15 साल। 15 साल, इतने लंबे अरसे तक अगर गांव जवार में कोई लौट कर नहीं आता तो अक्सर उनका क्रियाक्रम कर दिया जाता है। पंचायत के लोग भी यही सोच रहे थे कि आखिर कब तक तिवारी जी अपने बेटे का इंतजार करेंगे। देखिए तिवारी जी, जो होना था वो हो गया। अरे हमको पता है कि मुकुंद आपका पहलोटी का लड़का था, माँ की तरह भी आपने लाड प्यार दिया था उसे, लेकिन अब होली को कौन टाल सकता है? अब वो लौट के आने वाला नहीं है। अपने बारे में नहीं, कम से कम इस अभागन के बारे में तो सोचिए। जी का जंजाल बन गई है। बेटे का क्रियाक्रम कीजिए, इस कैद से छुटकारा पाइए। और तुम लड़के, सावित्री, क्या कर रही? सजना सवरना, अरे पति लौट के नहीं आने वाला, इसके लिए सच सवर रही हो। तरस नहीं आता अपने बूढ़े ससुर पे? हटाओ ये सब, हटाओ, हटाओ ये सब। क्या है? इसको मिटाएगा? मर गया तेरा पति। सुन ले गांव वाले, कल सुबह 10 बजे बाल मुकुंद का क्रियाक्रम किया जाएगा। क्या कहती हो सावित्री? क्या कहती हो सावित्री? नहीं करेंगे क्रियाक्रम, अब नहीं उतारेंगे ये सोना। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप सब? अरे कुलबोरन को तो लेके आ गए हैं तिवारी जी। अपने मर्द को तो निकल गई, अब तिवारी खानदान को क्या नर्क में ढकेलेगी? और आप तिवारी जी, अगर आपको पंचायत की बात माननी ही नहीं थी तो हमें बुलाने का मतलब? जो जिम्मेदारी कीजिए। जो जिम्मेदारी कीजिए। कैसे करें? कैसे करें? किसी ने मेरे जी के बारे में पूछा? मैं क्या चाहती हूँ? किसी ने नहीं पूछा। और मैं क्या जानती नहीं, ये गांव वाले क्या चाहते हैं। बहुत अच्छे से समझती हूँ इन लोगों की नजर कहाँ कहाँ पर है, खुद समझती हूँ। कहते हैं कि कर दो क्रिया और कर्म, कर्म कर दो, सुहाग उतार दो। कैसे करते हैं?
जिसके साथ मैं ब्याह कर, जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए, जिस आदमी को मैंने जी भर कर देखा ही नहीं, इसका क्या करा था, कैसे करा? बाबा के घर में जब मैं फेरे ले रही थी ना, तब सब औरतों ने गीत गाए थे। हमारी बेटी जो कोई बेटी दूसरी भावरिया तीसरी भावर बेटी हमरे लिए भी थोड़ा गाना गा दो, है? दुआ के लिए गा रही थी ना? तुम्हारा पति मर गया सावित्री, लोग नहीं आने वाला मुकदमा, हमसे थोड़ा प्यार मोहब्बत कर, है? हाथ में सारंग लिए चला गया काबू का बक्सा, ससुराल में हार गया। वही किसी बंगालन ने उसे सुक्का बना के अपने पास रख दिया। अरे बंगालन के काला जादू से कोई बच पाया है कि तुम्हारा मर्द बचेगा? चिंता मत करो, हम तुम्हारे सारा ख्वाहिश पूरा करेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा। डर लगता है तो कोई अठानी ना जाए तो आप मत नहीं रखना थी। जाओ छात्र अपनी भाई मातारी की जवानी संभालो, जा देखो कोने कोने अंतरी में ढूंढ रही है। सारी जुबान संभाल के बात कर, हम भी देखते हैं इस गांव में कैसी रहेगी। सारी लड़की कहेगी चलो रे हरामी साले। गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, मिलना किसी पिया जोगियों का दल आया है। मैं भागकर बाबूजी के कमरे में गई। मैंने उन्हें जल्दी से खाने की थाली परोसी और भागकर अपने कमरे में आई। मैंने 15 साल पुराना अपना संदूक निकाला जो मैं अपने कोने में अपने मायके से लेकर आई थी। मैंने उसे खोला, उसके अंदर से मैंने एक पुराना आईना निकाला, धूप की परत मैंने साफ की और मैंने अपने आप को जीप कर मैंने अपने होठों पर लाली लगाई और बहुत अच्छे से साड़ी मैंने बांधी और बाबूजी के सामने जाकर खड़ी हो गई। बाबूजी चलिए चलिए बाबूजी, हम लोगों को जल्दी चलना होगा।
बाबूजी चलिए, वहां तक पहुंचने में मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। बाबूजी चलिए ना, बाबूजी, बाबूजी चलिए। रामचंद्र शंकर का भजन कर, शिव के भजन कर पार्वती, कह लगे शंकर बोले, और बहुत पलक मम्मी कहनाथ जी, आजो तेरी बैठे रहो कटोरा दीना तुम्हें गाँव जवानों से होते हमारे हम लोग उस जगह पहुंच गए जहाँ जोगियों का दल आया था। जाने की मध्य रात्रि में एक अकेली औरत को देखकर सारे जोगी हतप्रभ थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अकेली औरत जाने की ऐसी रात में यहाँ कैसे। मैंने उनसे पूछा, ने मेरी जोगी को देखा है? हम सब जोगी हैं। अरे लेकिन उसका नाम बाल मुकुंद है। जोगी का कोई नाम पता नहीं होता। बम बोले। लेकिन मैं तो सिर्फ उसी से प्रेम करती आई हूँ। उसे क्या अधिकार बनता है मेरे प्रेम के साथ खिलवाड़ करने का? किसी ने देखा क्या मेरी जोगी को? वही तो मैं जानती मम्मी तुम्हें पिछले 15 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जब से तुमने मेरे नाम में से यूं भरा, मुझे यहाँ पर अपने घर लाए, तब से चलिए अपने गाँव जवारों खेत खलियानों बाग बगीचे से होते हुए हम लोग भगतपुर गाँव पहुंचे। पूरे गाँव में जैसे खेत खलियानों में आग फैल जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से बात फैल गई कि सावित्री का बाल मुकुंद लौट आया। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उसको लेकर वो स्वयं आई है। गाँव में पंचायत बैठ गई, सारे गाँव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हो गए। जोगियों का दल भी आया और जोगी को एक तख्त पर बिठाया गया और बहुत सारे प्रश्न पूछे। तो मतलब अपना घर पहचानते हो नहीं? सफेद वाला मकान हमारा है। तो अपने बाबूजी को चिनते हो? हाँ, पीली पगड़ी में जो बैठे वो हमारे बाबूजी हैं। अरे भाई देखो, पूरा ब्याह हुआ था और हम लोग गाजे गाजे के साथ बारात लेकर गए। अरे बहुत खाते थे, बड़ा आनंद था। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आप घर गृहस्थी संभालेंगे कि नहीं? घर गृहस्थी? हाँ, आज मौसम
हाँ, घर गृहस्थी भी संभाल लेंगे। उसके बाद ये बात तय हुई कि सावित्री का मन लौटा। किसी ने कुछ नहीं किया। बाल मुकुंद के बहुत अच्छे से बाल करता है, उसे बहुत अच्छे से पुराने वस्त्र उतार दिए, नए वस्त्र पहनाए। आज की रात वैसी ही एक रात जैसी आज से 15 साल पहले थी। नहीं है तुम्हें नातेदार रिश्तेदार और सब कुछ घर में अब सिर्फ 3 लोग रहते हैं। बाबूजी बाहर, वो सारे में सो रहे हैं और अभी इस समय इस कमरे में मैं और मेरा भाई। साजन हम तुम एक है, बस कहन सुनन को दो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा बाल मुकुंद नहीं हूँ। बात जानती हूँ कि तुम्हारा बाल मुकुंद नहीं हूँ, सबके सामने मेरे हाथ में अगर तुम मेरे बाल मुकुंद नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे। मेरा 14 साल का था जब घर छोड़ के निकल गया। जोगी बन भटकता, कभी यहाँ कभी वहाँ, कहीं दम नहीं लगता था साथ। तब वापस घर लौटा, पर हिम्मत करके घर भी पहुंची। पता चला
चला घर में कोई है ही नहीं, ना माँ ना बाबूजी, ना कोई रिश्तेदार, पूरा परिवार नष्ट हो गया था सारे। और फिर मुझे वही गाना पड़ा जोगिया के भेष में। मैं तंग आ गया था, मैं उस जोगिया वाला से तंग आ गया था। लोग मुझे भिक्षा देते, मेरा मन नहीं मानता सावित्री, मेरा मन कहता है कि काश मैं भिक्षा देने की जगह में भिक्षा दे पाता, मेरा भी एक गृहस्थ जीवन होता, मेरा भी एक परिवार होता सर। कल रात जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे लगा यही मौका है, मैं गृहस्थ जीवन वापस पा सकता हूँ। बिना कुछ सोचे समझे मैं तुम्हारे साथ चला है ऐसा। मन में भारी बोझ था, सोचा तुम्हें बता दूं तो जी हल्का हो जाएगा। लेकिन तुम बताओ, अगर कल के दिन गांव वालों को ये बात पता चली मैं तुम्हारा बाल नहीं हूँ, तो गांव वाले क्या बोले? अरे गांव वालों को छोड़ो, तुम्हारे बिरादरी वाले क्या सोचेंगे? सोचा इसकी बात? सोचा, बहुत बार सोचा कि गांव, समाज, जात, बिरादरी, मैं इन्हीं के बीच तो पिछले 15 सालों से रहती है कि गांव, समाज, जात और बिरादरी एक अकेली औरत को जीने नहीं दी। उसे अपनी शर्तों पर बांधना चाहती। युवावस्था तो मैंने कैसे कैसे काट दी, लेकिन अब मेरी हिम्मत मेरा साथ नहीं देती। और ब्राह्मणों में दूसरी शादी का रिवाज नहीं है। मैं अगर बैठ सकती थी तो ये निर्णय लेने से पहले मेरे पैर बहुत बार थपथपाए, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं हारना नहीं चाहती। इसलिए आज से और अभी से तुम ही मेरे जोगी हो और मैं तुम्हारी जोगी। साजन हम तुम एक हैं, बस कहन सुनन को दो, जैसे मन से मन को तोलिए, मन से मन को तोलिए, सो दो मन कभू न हो। मन से मन को तोलिए, मन से मन को तोलिए, सो दो मन कभू न
खुसरो नदी प्रेम की, खुसरो नदी प्रेम की और उल्टी बाकी धार। अरे जो निकला सो तो जो डूबा सो हुआ पार। सखी कासे कहूँ, सखी कासे कहूँ मोहे लाज लगे। सखी कासे कहूँ मोहे सखी कासे कहूँ रे मोहे लाज लगे। सखी कासे कहूँ रे मोहे लाज लगे। सखी कासे कहूँ मोहे लाज लगे। मोहे पी की नजरिया मार गई। मोहे पी की नजरिया सखी कासे कहूँ मोहे लाज लगे। सखी कासे कहूँ मोहे लाज लगे। मोहे पी की नजरिया मार गई। मोहे पी की नजरिया मोहे पी की नजरिया मोहे पी की नजरिया मार गई। मैंने लाज का घूंघट खोल दियो। मैंने लाज का घूंघट खोल दियो। पिया जीत गए मैं हार गई। पिया जीत गए मैं हार गई। सखी कासे कहूँ